हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम बहुत दिनों के बाद आपके सामने फिर से प्रेजेंट हुए हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स, ठीक है ना। आज अवकलन पूरी तरीके से समाप्त होने वाला है और आज हम पढ़ाएंगे आपको रोले का प्रमेय और लैग्रांज का प्रमेय, ठीक है ना। लैग्रांज और रोले दोनों ख़त्म करेंगे और एक्सरसाइज 5.8 भी आज ही ख़त्म कर देंगे, ओके। तो अगर आप पीछे के वीडियोज़ इसको पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि अवकलनीयता का आना, अवकलनीयता का हमने आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाया है। आप वहाँ से देख के अगर आज आ गए ना तो रोले का प्रमेय यार हलवा है। रोले और लैग्रांज कुछ कहे नहीं है, थोड़ी थोड़ी बातें बस किए हैं बस। आज हमारे पास हालांकि कोई नोट्स नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया, कुछ है ही नहीं इनमें। तो शुरू करते हैं। यस, माय नेम इज योगेश सिंह, आपने सही पहचाना। मैं शुरू करने वाला हूँ रोले का प्रमेय और आप देखिए यहाँ पे बढ़िया से। रोले का प्रमेय क्या कहता है, माना हमारे पास कोई वास्तविक फलन हो, कोई रियल फंक्शन हो। रियल फंक्शन ऐसा होता है जिनके डोमेन और रेंज रियल वैल्यू होते हैं। जिनके डोमेन और रेंज में क्या होते हैं, रियल वैल्यू। डोमेन रेंज नहीं समझ में आता तो ऐसे जान जाओ कि प्रत्येक फलन में एक्स वाई का आना तय है, तो एक्स भी रियल नंबर से रियल नंबर को मतलब कि प्रदर्शित करता है और वाई भी रियल नंबर को प्रदर्शित करता है। तो जब एक्स और वाई दोनों रियल नंबर को दिखाएं तो हम क्या बोलते हैं, वो रियल फंक्शन है, रियल नंबर का फंक्शन है, ठीक है ना। तो क्या बोला है, माना वास्तविक फलन f(a) to b, यानी कि इस अंतराल में a से b वाले में, इसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल। जानते हो ना, ये हमारा क्या होता है, क्लोज इंटरवल, यानी कि इसमें a और b शामिल है। और यह क्या होता है, ओपन इंटरवल, यानी कि यहाँ पे a और b शामिल नहीं है, इनके बीच वाले सब लोग शामिल हैं। अब देखो जरा क्या हो रहा है, किनारे वाले, इस वाले में किनारे किनारे भी शामिल है, बीच वाले भी शामिल हैं। इस वाले में किनारे किनारे को छोड़कर इनके बीच जो कुछ भी आता है सब शामिल है। जैसे मान लीजिए 2,4 आ जाए तो 2,4 इसका मतलब होता है ना 2 आएगा, 2.1, जितना भी 2 से लेके 4 तक 2 भी शामिल रहेगा और 4 भी, और जो भी आएंगे। लेकिन मान लो अगर है 2 और 4 रहे तो 2 के बाद और 4 के पहले, 2 के बाद और 4 के पहले जो आएंगे वो बताता है, ठीक है ना। वो होता है हमारा ओपन इंटरवल और ये हमारा क्या होता है, क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। अब देखो क्या बोल रहा है, अगर हमारे पास कोई रियल फंक्शन है और ए और मतलब कि इस क्लोज इंटरवल ए और बी के बीच में इस प्रकार परिभाषित है, यानी कि रियल नंबर है ना इस पर डिफाइन है। ए और बी ऐसा नहीं कि अब रियल नंबर का तुम फंक्शन ले लिए और उठा लिए 1/x, उठा लिए क्या 1/x, अब x का मान 0 रख दिया तो y को इनफाइनाइट आएगा, तो परिभाषित है ही नहीं। तो जो फंक्शन है ना वो मतलब इस अंतराल में परिभाषित होना चाहिए। मान लो अंतराल यहाँ पे कहा होता है 0,5, तो 0,5 का गलती हो जाता है, क्यों, क्योंकि 0 पर फंक्शन परिभाषित नहीं है। तो जो अंतराल है ना वो बता रहा है कि इस अंतराल में फंक्शन जो भी हो परिभाषित है। इस प्रकार है कि पहला, एक बात सुनो, पहला बात के जो फंक्शन है वह इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, यानी कि ए से बी तक क्या है, कंटिन्यूअस है। ध्यान देना, मान लीजिए अभी मैं दिखाता हूं आपको बढ़िया से, आप इसको थोड़ा मोड़ा भी समझिए क्या हो रहा है। रोले ने यही कहा, अगर आपके पास कोई रियल नंबर है और वह ए से बी के बीच परिभाषित है, यानी कि ए से बी के बीच जो भी मान है सब पे कोई ना कोई एक मान दे रहा है, एग्जिट करता है सब पे, तो बोल रहा है ए से बी, मान लो यहाँ पे ए और यहाँ पे क्या है, बी है। इस ए से बी वाले में फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी कि कहीं पे पेंसिल ए से बी तक अगर मैं ग्राफ को खींचूं तो कहीं पेंसिल उठना हमारा नहीं चाहिए, तो वो चल रहा है। और दूसरी बात, और ए से बी वाले अंतराल में फलन परिभाषित भी होना चाहिए, ठीक है ना। ए से बी वाले में मतलब फलन परिभाषित हो, अरे अवकलनीय होना चाहिए कि इनका अवकलन हो जाए, अवकलनीय। अब वही बात मैंने कहा ना, अगर आप अवकलन का टॉपिक नहीं पढ़ गया हो तो जस्ट इसके आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, वहाँ से देख के आओगे मज़ा आ जाएगा, क्योंकि अवकलन के बारे में वहाँ पे भरपूर तरीके से बताया गया है कि अवकलन खाली एक मतलब कि ढाल होता है, ढाल, और कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। यानी कि इस फलन के प्रत्येक बिंदु पर ढाल बन जाए उसी को बोलते हैं अवकलनीय है। अगर ढाल बन जा रहा है तो अवकलनीय है, ढाल नहीं बन पा रहा तो अवकलनीय नहीं है। अब क्या बोल रहा है, देखो ध्यान देना, ये क्या है, ओपन इंटरवल, ये क्या है हमारा ओपन इंटरवल में अवकलनीय होगा, अभी मैं दिखा रहा हूं। अगला क्या है, और ए और बी पर फंक्शन का मान बराबर आना चाहिए। ए और बी पर फंक्शन का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कि रोले साहब कहे कि 3 बात है, अगर ए से बी वाले क्लोज इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है और ए से बी वाले ओपन इंटरवल में अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, और ए फंक्शन का मान ए और बी पर बराबर आ रहा है, तो दैट टाइम क्या बोलोगे कि ए और बी के बीच में एक बिंदु ऐसा मिलेगा,
ए और बी के बीच में एक बिंदु ऐसा मिलेगा जिसका अवकलन करोगे ना तो 0 आएगा। अच्छा, अवकलन क्या होता है पहले जानो। dy बाई डी एस क्या होता है, यक्ष के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, यही तो होता है। यक्ष के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर होता है। यक्ष के सापेक्ष y बदल रहा है, वही हो रहा है। अच्छा देखो, बहुत 3 ग्राफ हमारा देखना बढ़िया से, क्या मैं बोल रहा हूँ देखो ज़रा। अच्छा बताओ, एफ ए बराबर एफ बी, वास्तव में हम जानते हैं y बराबर एफ एक्स होता है। इसी को चाहे एफ ए बोलो चाहे एफ बी बोलो। एफ ए एफ बी दिखाने का मतलब हम क्या दिखा रहे हैं बच्चों, y का मान दिखा रहे हैं। देखो ज़रा बढ़िया से, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला अब देखो ज़रा, एफ ए बराबर एफ बी क्यों आएगा। देखो ज़रा, ये मान लो ए पर भी जो y हमको मिल रहा है, जो y हमको a पर, अगर मैं a का मान लिया तो y का मान चलो 5 आया, और हमने जब बेटा b मान लिया ना तब भी y का मान कितना आया, तब भी y का मान 5 आ गया। यानी कि ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है जब फंक्शन कहीं कर्व मारा होगा। अगर फंक्शन कर्व नहीं मारेगा तो कभी 2 पॉइंट पर मान बराबर नहीं आ सकते। यानी कि कुछ ऐसा, देखो ज़रा, कुछ ऐसा अगर यह कर्व ना मारे, मान लो ऐसे उठ के ऊपर चला जाए, अगर उठ के ऐसे ऊपर भाग जाए तो ए पर मान कुछ और आएगा, बी पर मान कुछ और आएगा। ये तीसरा वाला जो डाटा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि एफ ए बराबर एफ बी ज्यों कहा गया वहीं से हमारे मन में ख्याल आ गया यार कि फंक्शन मुड़ा हुआ है, फंक्शन मुड़ेगा तभी ये मतलब कि दोनों बराबर आ सकते हैं। देखो ए पर निकालो कि कोई फंक्शन मान लो एफ एक्स है, तो फंक्शन अगर ए पे जो मतलब मान मिल रहा है एफ एक्स, और चलो मान लो एक्स का स्क्वायर है, तो जो मान ए पे मिल रहा है वही मान किस पे मिल रहा है, बी पर मिल रहा है। तो ऐसे भी फंक्शन इधर ही बन सकता है। मान लो ऐसा कोई कहता है तो मान लो 2 पर भी फंक्शन का मान 4, मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर हो, तो 2 लोगे तब भी 4 आएगा, और माइनस का 2 लोगे तब भी 4 आएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फंक्शन कहीं कर्व मारा होगा, और जहाँ से मतलब कि घूमा होगा ना, जहाँ से यू टर्न लिया होगा उस वाले पॉइंट पर देखो, अगर स्पर्शी खींचोगे ना तो यहाँ पे टेंजेंट खींचना मुश्किल है। यहाँ पे हमारे पास कोई स्पर्शी नहीं मिलने वाला ना, सॉरी मतलब कि यहाँ पे कोई ढाल नहीं मिलने वाला। ढाल तो उनका मिलता जो ऐसे जाते हैं, लेकिन तो बराबर हो गया। और ऐसे बराबर होने का मतलब क्या, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि इस वाले पॉइंट पर यक्ष के सापेक्ष वाई में परिवर्तन 0 है। यक्ष के सापेक्ष वाई में परिवर्तन क्या है, 0 है। यही तो बोल रहा है रोले का पर में, यही बोल रहा है कि अगर मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है, वो अगर मतलब कि ए से बी वाले में, ए से बी वाले में क्या है कंटिन्यूअस, मतलब ए से बी तक हमने ग्राफ खींचा बन गया, और ए से बी में अवकलनीय भी है। यानी कि ए से बी तक कहीं भी आप मतलब कि टेंजेंट खींच सकते हो, सब पे खींच सकते हो। लेकिन बेटा देखो ये ओपन में क्यों है, क्योंकि आप ए वाले पॉइंट पे और बी वाले पॉइंट पे टेंजेंट नहीं खींच पाओगे। जानते हो क्यों नहीं खींच पाओगे, क्योंकि ए वाले पॉइंट के ऊपर आप जानते हो कि मतलब कि डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए RHL और RHD LHD देखा जाता है ना, तो आप ऊपर मतलब इधर तो ले लोगे बट इसके दूसरी ओर नहीं ले पाओगे। कहने का हमारे मान लो आप इस पे चेक कर रहे हो, इस बार चेक करना चाहते हो, तो आपको खाली पता है बी तक, आप बी के लेफ्ट में आ जाओगे, बी के लेफ्ट में पता है, लेकिन बी के राइट में कहाँ चेक करोगे, बी के राइट में चेक करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। अतः हमने किस में डाल दिया, ओपन में डाल दिया कि ए और बी पे मत चेक करना, ए और बी के अंदर जितने भी पॉइंट है सब पे फंक्शन अवकलनीय होगा। यानी कि इस फंक्शन का कर्व ए और बी वाले ओपन इंटरवल के बीच में प्रत्येक पॉइंट पर क्या देगा हमको, प्रत्येक पॉइंट पर हमको देगा एक टेंजेंट, एक स्पर्श रेखा हमको दे देगा। और अगर एक हमको स्पर्श रेखा मिल जाता है तो फटाक से हमारा काम हो जाएगा। अवकलनीय है, अब सीधी सीधी बात है। लेकिन इतनी कहानी यार नहीं सुनेंगे हम लोग अवकलन पढ़ चुके हैं ना कोई। और आपको प्रमेय भी पता होगा हमारा, कि हमारा नहीं मतलब कि जो आपने पढ़ा है कि प्रत्येक अवकलनीय फलन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। प्रत्येक अवकलनीय फलन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। बस खत्म बात। अगर फंक्शन अवकलनीय है तो कंटिन्यूअस कन्फर्म होगा, वो तो फिक्स है। लेकिन एक बात और याद है कि प्रत्येक कंटिन्यूअस फंक्शन अवकलनीय नहीं होता है। जैसे माड वाला होता है, माड का यक्ष,
तो अगर और एक बात और जान लो, जिस फंक्शन का आप अवकलन निकालना जानते हो, जिस फंक्शन का अवकलन निकाल लोगे वो वाला फंक्शन क्या है, अवकलनीय है। जिस फंक्शन को सॉल्व करने पर अवकलन हो जा रहा है वो अवकलनीय है, और अवकलनीय तो कंटिन्यूअस भी है। और चेक करेंगे एफ ए बराबर क्या है, एफ बी है कि नहीं है। अगर यह बात हो रही है तो यहाँ पे सी, यही हमारा पॉइंट क्या है, सी है। सी पर हमको क्या हो गया कि एक्स के सापेक्ष वाई में कोई परिवर्तन नहीं है, यानी कि एफ डैश सी का मान, यानी कि ऐसे बोलोगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ सी का मान कितना आएगा, 0 आएगा। एक्स के सापेक्ष यही वास्तव में वाई होता है, एफ एक्स को वाई कहते हैं, एफ सी को वाई बोलेंगे। यहाँ पे परिवर्तन क्या आएगा, 0 आएगा। तो कन्फर्म है, क्योंकि एफ ए बराबर एफ बी मिलने का मतलब भी कहीं भी फंक्शन टर्न लिया होगा, और जहाँ पे टर्न लिया होगा बढ़िया वाला ना, वहीं पे यहाँ पे अवकलन का मान 0 आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेंजेंट मतलब अरे वो क्या बोलते हैं उसको, प्रवर्त स्लोप यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पे तो खाली टेंजेंट है ना। यहाँ पे स्लोप कैसे बनता है, एक्स के सापेक्ष स्लोप बनता है, एक्स के प्लस वाले एक्सिस से, तो एक्स कोई मिलवा नहीं करेगा, अर्थात यहाँ पे वाई में एक्स के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं है। बात हमारी खत्म होती, तीनों आप मतलब कि स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। अब मैं आपको दिखाता हूँ छोटा सवाल, आपके एक्सरसाइज 5.8 का सवाल नंबर पहला, ठीक है ना, उसको देख लो। अब मैं उसको लगाने जा रहा हूँ। क्या वो बोल रहा है यार, देखो जरा, वो कुछ नहीं बोल रहा है, बहुत आसान है वो। अब देखो सवाल लगा लो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत हमको नहीं है। आप सवाल लगाओ ठीक ठाक से। क्या लिखा है, मतलब कि दिया है एक फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। इस वाले अंतराल में रोले के प्रमेय को सत्यापित करो। एक फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स बराबर, पहले का सॉल्यूशन देखो क्या दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 दिया है। और कह रहा है कि इस वाले अंतराल में x बिलोंग करता है -4 से 1, तो यह बनेगा बच्चों a, और यह क्या बनेगा, हमारा b बनेगा। इस वाले अंतराल में मतलब कि रोले के प्रमेय को सत्यापित करो। पहली बात देखो जरा, सॉल्यूशन है हम कहेंगे चूंकि रोले के प्रमेय के अनुसार, रोले के प्रमेय के अनुसार, बात पहला क्या कहता है, बात पहला यही कहता है कि फंक्शन इस वाले मतलब कि इंटरवल में कंटिन्यूअस हो, और इस वाले इंटरवल में अवकलनीय भी हो। ओपन क्लोज समझ रहे हो आप। तो पहली बात तो क्या इसका अवकलन निकल जाएगा, क्या अभी जानते हो प्रत्येक बहुपदी फलन क्या होता है, अवकलनीय होता है और सतत भी होता है। तो बहुपद वाला फलन है यार, सतत भी होगा, अवकलनीय भी होगा, यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन ये जानो आप, अगर ये फंक्शन है क्या इसका अवकलन निकल जाएगा, अवकलन करोगे dy बाई dx कितना आएगा, 2x प्लस 2 आएगा, अवकलन निकल गया ना, अवकलनीय है। हम बोलेंगे, या फिर ऐसे लिख देना, चूंकि f क्या है, एक बहुपदी फलन है, एक बहुपदीय फलन है, अतः यह एक सतत फलन है। यह एक क्या है, सतत फलन है। एंड फिर वही बात है, फिर बहुपदी फलन आता है, यह एक क्या है, अवकलनीय फलन है, अवकलनीय फलन है। यह भी हो गया, प्रत्येक रियल नंबर पे ऐसा होगा ये तो। और तीसरी बात चेक कर लो, तीसरी बात चेक कर लो, क्या एफ ए बराबर एफ बी आ रहा है क्या। हम बोलेंगे एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। हम चेक कर लेते हैं, ए का मान क्या, चूंकि देखो जरा, एफ एक्स का मान क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 8, और एफ ए का मान क्या है, -4 रखो जरा, तो आएगा -4 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे -4 -8, ये आएगा 4 चौक 16 -8 ये आ गया 0। यानी कि ए पर फंक्शन का मान 0 आ गया। बी पर चेक कर लेते हैं, एंड एफ बी का मान 1 है, फंक्शन में 1 रखो, एक का नाम कितना आएगा हमारा, 1 आएगा। 1 मिनट में सवाल थोड़ा देख लूँ यार, सवाल मतलब कि प्रश्न हमारा सही है कि नहीं है, हम इसको ये चेक करना चाहते हैं, कहीं प्रश्न हमारा गलती ना हो जाए, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ पे 2 है, फिर हमको यहाँ पे 2 है बच्चों, यहाँ पे 2 है, तो 2 पे चेक करोगे ना, तो देखो कितना आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, और प्लस फिर 4 आएगा, और -8 आएगा, फिर 0 आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, चूंकि रोले के प्रमेय के अनुसार उपरोक्त तीनों कथन लिख लो, चूंकि रोले के प्रमेय के अनुसार उपरोक्त तीनों कथन क्या होते हैं,
सही साबित होते हैं, अतः यहाँ पे रोले का प्रमेय क्या होता है, सिद्ध होता है। अतः यहाँ पे रोले का प्रमेय क्या होता है, सिद्ध होता है। क्योंकि बच्चों मैं सारे सवाल तो लगाऊंगा नहीं, लेकिन अब एक बात जान लो, मान लो कोई पूछे बताओ अब सी का मान क्या होगा, यहाँ पे मान लो कोई पूछता है सी का मान क्या होगा, अगर इतना बात होता है तो रोले का प्रमेय क्या कहता है, एफ डैश सी बराबर 0 आएगा। ठीक है ना। अब मैं निकालता हूँ इसको। अच्छा बताओ पहले एफ डैश एक्स कितना आएगा, इसका अवकलन, तो कहोगे सर 2x + 2 आएगा, तो यहाँ पे c रखोगे तब कितना आ जाएगा, 2c + 2 आएगा। और देखो इसका मान 0 के बराबर है, 0 बराबर 2c + 2 -2 बराबर 2c, c का मान क्या आएगा, -1 आ गया। अब देखो जरा -1 क्या इनके बीच में नहीं बैठ रहा है, क्या बैठ तो रहा है, जाहिर सी बात है बैठ गया है, यानी कि हमारा कथन सही होता है। यानी कि जो फंक्शन दिया गया है ना वह क्या है, रोले के प्रमेय को सत्यापित करता है, यानी कि इससे रोले का प्रमेय सिद्ध होता है। इस फंक्शन यानी कि जो फलन है ना वह रोले के प्रमेय के अनुकूल है। ठीक है ना। अब देखो सवाल नंबर पहला लग गया। दूसरा क्या लिखा है, जांच कीजिए क्या रोले का प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन किन फलनों पर लागू होता है। अब देखो जरा क्या है, पहला एफ एक्स बराबर क्या है आपका इंटीजर में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, तो ना तो सतत होता है ना तो अवकलनीय होता है, तो पहली बात इन पे तो लागू होना नहीं है। दूसरा बात क्या है, एफ एक्स बराबर फिर वही दिया है, यानी कि वही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बच्चों, दोनों यही है, यानी कि क्या है ऐसे दिया है, यानी कि अभी क्या है ना तो अवकलनीय है ना तो सतत है, ये अभी क्या हमारा हो गया, यहाँ भी रोले का प्रमेय लागू नहीं होता है। और तीसरा वाला क्या है, x² - 1, और यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। तीसरा वाला जो है ना, दूसरे का तीसरा वाला पार्ट पहले वाले की तरह है, वह क्या दिया है, वह दिया है एफ एक्स बराबर x² - 1, और कहाँ से कहाँ चेक करना है, 1 से 2 के बीच में चेक करना है। ठीक है ना। नॉर्मली बच्चा होगा वैसे जान जाएगा, f1 का मान 0 आएगा, f2 का मान यहाँ पे 3 आएगा, वैसे नहीं, f a बराबर f b के है ही नहीं, या तो यहाँ भी रोले का प्रमेय साबित नहीं होता है। यानी कि सवाल नंबर दूसरे में कहीं भी रोले का प्रमेय सिद्ध नहीं हो सकता है। ठीक है ना। यानी कि रोले के प्रमेय के अनुकूल नहीं है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, रोले का प्रमेय तो खत्म होता है यार। अब क्या करना, लिखना बस है बच्चा, यार कुछ दिक्कत नहीं है, खाली लिखो बढ़िया से। ठीक है ना, खाली बढ़िया से आप लिखिए बस, और कुछ नहीं करना है। अच्छा एक बात और जान लो, रोले के प्रमेय में एक दो फंक्शन किताब वाले और देते हैं, मैं आपको उसको भी दिखा दूं आपको कि वो फंक्शन कैसे कैसे बन जाते हैं। आप परेशान बिल्कुल ना हो, मैं सब पढ़ाऊंगा आपको। रोले के प्रमेय में एक फंक्शन ऐसे ही बन सकता है, ऐसा भी, ए कुछ ऐसा लो, यहाँ ए है और यहाँ पे क्या है b है, और इन दोनों पे y का मान क्या हमारा है, बराबर है। ठीक है ना। ये अभी देखो यहाँ पे मिलेगा ये वाला पॉइंट जहाँ पे f' का मान क्या आएगा, 0 आएगा, यही हमारा c है। अब देखो यार इसी के बीच में बैठेगा। एक फंक्शन ऐसे भी बनता है किताब में हमारे, कुछ ऐसा, ये भी फंक्शन है। अब देखो ऐसा नहीं कि हमारे पास केवल एक ही पॉइंट ही मिलेगा जहाँ पे f' का मान 0 है, कई पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन कम से कम अगर 3 बातें फॉलो होती थी तो कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा, और अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x 1 है तब भी 0 होगा y का मान, यहाँ पे b है तब भी y का मान 0 है। देखो यहाँ पॉइंट मिलेगा और यहाँ मिलेगा, यहाँ दो पॉइंट हमको मिल गया है। ठीक है ना। तो इस सब का प्रयोग हम लोग करेंगे मैक्सिमम मिनिमम भरपूर तरीके से। आप यहाँ पे जान गए ना कि होते हैं कुछ रोले के प्रमेय को सिद्ध करने वाले कुछ फंक्शन जिनसे हमको बहुत कुछ समझ में आ जाता है। अब हम आते हैं लैग्रांज के प्रमेय पे। ठीक है ना। लैग्रांज का प्रमेय देखो क्या कहता है, लैग्रांज का प्रमेय। ठीक है ना। अब इसको देखो, एक मिनट, लैग्रांज का प्रमेय देख लो और हमारा खत्म होने वाला है टॉपिक सब खत्म हो गया। अब तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में हमारा टॉपिक आ रहा होगा, समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइएगा। ठीक है ना। लैग्रांज का प्रमेय, लैग्रांज का प्रमेय। अब लैग्रांज ने क्या कहा, वही बात, रोले वाली ही बात करी थी लैग्रांज ने क्या कहा था, अगर कोई वास्तविक फलन f है, अगर क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल ए बी में क्या अवकलनीय है। बस तीसरी बात नहीं कही थी इन्होंने, तीसरी बात बस नहीं कही थी। कौन सी, लैग्रांज साहब ने एफ ए बराबर एफ बी की चर्चा नहीं की थी। ठीक है ना। और इन्होंने कहा था, और इन्होंने क्या कहा था कि अगर यह दो बात है किसी फलन के लिए, अगर यह दो बात है तो हम कह रहे हैं कि तब एक पॉइंट, मतलब कि फलन के कर्व पर, ऐसे लिखो, फलन के कर्व पर एक बिंदु C
और यहाँ पे लिखना C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल AB, ऐसा मिलेगा एक बिंदु C ऐसा मिलेगा जिसके लिए f डैश C बराबर FB माइनस FA बटे B माइनस A। लो यार, बहुत अजीब बात इन्होंने भी कर दी। अब देखो जरा पहले समझो फलन क्या बोल रहा है। ये मान लो हमारे पास कोई फलन है, ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे हमारा क्या है A है और यहाँ हमारा क्या है बच्चों, रुक जाओ जरा, अभी नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं बढ़िया सा, एक ठो ऐसा बनाते हैं। ये हमारा B वाला पॉइंट है, ठीक है ना, ध्यान से देखना, यह क्या है A और यह B है। इसका निशान क्या होगा, A कामा FA होगा, इसका क्या होगा B कामा FB होगा, ठीक है ना। दो हमारे पास पॉइंट हो गए, एक कोऑर्डिनेट हो गए इस पॉइंट के। चलो मान लो ये A है और यह क्या हमारा B है, ठीक है ना। अब देखो क्या बोल रहा है, अगर अब देखो A पे मान कुछ और है और B पे मान कुछ और है, बाकी सब कुछ चल रहा है, A से B तक फलन कंटिन्यूअस है और A से B तक ओपन वाले में अवकलनीय भी है, ठीक है ना। ओपन में अवकलनीय है क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पर हम मतलब कि ढाल बना सकते हैं, अतः अवकलनीय है। और मतलब कि यहाँ से यहाँ तक हमको बनाने में करो को पेंसिल कहीं उठाना नहीं पड़ा, पेन कहीं हमको उठाना नहीं पड़ा, तो दैट टाइम में क्या है कंटिन्यूअस, ये दोनों बातें प्रूफ होती हैं। चलो ठीक है, अच्छा तो एक कह रहे हैं ना इनके बीच में यार एक पॉइंट ऐसा मिलेगा। अब सुनो जरा, अच्छा मान लो कोई पूछे बताओ इसकी ढाल क्या होगी, A से B को मिला दो, कोई पूछे इसकी ढाल क्या होगी, आपसे पूछे कोई स्लोप ऑफ AB क्या होगा, तो क्या बोलोगे लंब बटे आधार, ऐसे बताओगे ना, लंब बटे आधार होता है ना। अब बताओ ये लंब कितना है इसका, ये वाला, ये त्रिभुज बना लो यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक FB है और यहाँ से यहाँ तक FA है, तो लंब कितना बचा, तो कहोगे सर FB माइनस FA बचा, बटे आधार देखो यहाँ से यहाँ तक B और यहाँ से यहाँ तक ये, घटा दो, कितना हो जाएगा B माइनस A हो गया। अब देखो जरा यही स्लोप है। अब देखो जरा अगर ऐसा कुछ हुआ है ना, तो कम से कम एक पॉइंट सी मिलेगा जो बेटा इसकी ढाल के बराबर होगा, इसकी ढाल बराबर इसकी ढाल, इस पॉइंट से होकर जाने वाली रेखा की ढाल, इस पॉइंट से। देखो भाई अगर ऐसा कभी भी हो रहा है ना, मान लो कोई फंक्शन हमारे पास ऐसा है, ऐसा कुछ है, तो देखो जरा ये मान लो हमारा A वाला पॉइंट है और ये B वाला हमारा पॉइंट है, इनको मिलाओगे ऐसा, देखो यहाँ पे भी उसी के देखो जितना ढाल इसका उतना ढाल इसका मिलेगा, इस वाले का भी वही ढाल मिलेगा, लेकिन कम से कम एक ठो ऐसा मिलेगा। अगर ऐसा चल रहा है तो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो दैट टाइम, और ये वाला पॉइंट A और B के बीच में कहीं मिलेगा, A और B के कहीं बीच में ही मिलेगा, इसलिए यहाँ ओपन लगा है, इस पेज पे नहीं मिलेगा, ओपन यानी कि इनके बीच में कहीं ना कहीं मिलेगा, जहाँ पे इस बिंदु से होकर इस लिख लो, एक बिंदु से ऐसा मिलेगा जहाँ से होकर जाने वाली रेखा की ढाल, कर्व के दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के ढाल के क्या होती है, बराबर होती है। बस यही कहा था इन्होंने कि अगर ऐसा हो रहा है तो स्लोप ऑफ AB कितना आएगा, यह FB माइनस FA अपॉन B माइनस, कहाँ से आया, यह क्या है आपके पूरे स्लोप की ढाल निकल गई। और ये ऐसा अगर हो रहा है तो अगर मतलब कि या तो फंक्शन ऊपर जा रहा होगा तो नीचे जा रहा होगा, क्यों, क्योंकि इन्होंने बात नहीं किया FA बराबर FB बस नहीं रहे, बस ये ना रहे तो पक्का यह बात होगा। और F डैश C जो होगा ना मतलब कि फंक्शन के कर्व के बराबर होगा। यहाँ से A वाला क्या दिया, ये दोनों कोऑर्डिनेट हमको फंक्शन का कर्व का स्लोप दे दिए, और यही स्लोप ये वाला पॉइंट भी, क्योंकि इसके पैरेलल जाएगा, कोई न कोई ऐसा बिंदु जरूर मिलेगा जो इसके पैरेलल जाएगा, और वह बिंदु कहाँ पे होगा, A और B के बीच में होगा। और कैसे निकलेगा, F डैश C बराबर FB माइनस FA अपॉन B माइनस, ये तो प्रूफ हो गया अब तो, क्योंकि इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की ढाल बराबर इससे A और B से होकर जाने वाली रेखा की ढाल हो गया। अब सवाल लगाते हैं बढ़िया सा, मध्यमान प्रमेय को हम लोग सत्यापित करने जा रहे हैं। एक सवाल लगाएंगे, वो भी है हमारा सवाल नंबर 3, ठीक है ना। सवाल नंबर क्या है हमारा, 3 नहीं 4 है। 3 तो आसान सवाल है भाई यार, छोटे मोटे सवाल मैं नहीं लगाऊंगा, उसको तुम लगाओ अपना, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं खुद से लगाने का प्रयास करोगे तो आपका माइंड ग्रोथ करेगा यार। कितना तुम टीचरों के सहारे चलोगे, संसार का कोई भी टीचर तुमको ऐसे नहीं पढ़ा पाएगा यार, परेशान हो जाओगे। आप सवाल को नोट कर लो, सवाल नंबर कितना है, 4 है। और बहुत अच्छी बात है कि 6 ही सवाल हैं और 6 बकवास किस्म के सवाल हैं, ठीक है ना। और तुम खुद से करने का प्रयास करियो बेटा, बिल्कुल करियो, समझ में आएगा, पूरा तुमको आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है, सवाल नंबर 4 का सॉल्यूशन। और कहीं पे कोई दिक्कत आपको होती है मैथ लगाने में तो मेरा नंबर ले लो, 95 69 00 18 39, व्हाट्सएप कर दो सवाल को, मैं तुमको लगा के भेजूंगा, ठीक है ना। अब लो सवाल नंबर देखो 4 क्या बोल रहा है,
बोल रहा है मध्यमान प्रमेय, मध्यमाना, लैग्रांज के प्रमेय को मध्यमान का प्रमेय भी, मध्यमान प्रमेय भी कहते हैं। मध्यमान यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांज को मीन वैल्यू थ्योरम भी बोला जाता है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, देखो सवाल नंबर 4 लिखा है, नोट कर लो चाहो तो। मध्यमान प्रमेय से सत्यापित करो कि यदि अंतराल ए बी में एफ एक्स बराबर, क्या लिखा है, एफ एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 और अंतराल क्या दिया है, लो ऐसे दिया है, ए कितना है, ए का मान लिखा है, वो ए का मान है ए और बी का मान हमारा क्या है 4 है, ठीक है ना। ए का मान 1 है, बी का मान क्या है 4 है। चलो कोई बात नहीं है। अब देखो मतलब कि मध्यमान के प्रमेय के अनुसार लिखना पड़ेगा, मध्यमान के प्रमेय के अनुसार, दो बात तो है, इसका अवकलन कर लोगे, अवकलनीय है। हम कहेंगे चूंकि एफ एक्स एक सतत फलन है, एक क्या है, सतत फलन है, लिख सकते हो, क्योंकि फलन अवकलनीय है, क्योंकि फलन क्या है, अवकलनीय है। अर्थात इसका अवकलन निकाला जा सकता है, अर्थात इसका अवकलन या अवकलज ज्ञात किया जा सकता है। अतः जब अवकलज निकल जाएगा तो अवकलनीय, और अवकलनीय तो पक्का कंटिन्यूअस है, या फिर बहुपदी फंक्शन है तो कह सकते हो फलन कंटिन्यूअस है और अवकलनीय भी है, ठीक है ना। अब देखो क्या बोल रहा है, दोनों बात इसी में हो गई, ये पहली बात यहाँ से, दूसरी बात यहाँ से हो गई, चलो कोई बात नहीं। अब क्या बोलते हैं कि जो एफ डैश सी होगा ना, चेक कर लो, सी वाला इनके बीच में मिलना चाहिए हमको ना, एफ डैश सी बराबर क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। अब पहले हमको निकालना पड़ेगा एफ बी का मान, ये हमारा ए और ये बी है, ठीक है ना। अच्छा तो ये बी का मान कितना आएगा, 4 चौके 16, फिर 4 से 0 हो जाएगा, फिर आएगा माइनस का 3 आएगा। एफ ए का मान जब 1 रखोगे तो 1 माइनस 4 और माइनस 3, यानी कि माइनस का कितना आएगा, माइनस और माइनस का 6 आ जाएगा। ध्यान देना, एफ बी का मान मतलब कि जब बी का मान 4 रखोगे, एक्स का मान यहाँ 4, यहाँ 4, यानी कि तभी एफ 4 का मान मिल जाएगा। एक लाइन बढ़ा लो ऐसे, ये क्या हो जाएगा हमारा, एफ 4 माइनस एफ 1 बटे 4 माइनस 1, एफ 4 का मान हम निकालो, 4 चौके 16, 16 0 माइनस 3 और माइनस जब 1 रखोगे तो माइनस 7 प्लस 1 माइनस 6 और बटे आएगा 3, ये आएगा 3 प्लस माइनस 3 प्लस 6 बटे 3 यानी कि आएगा 1, ठीक है ना। एफ डैश सी का मान नहीं का सी निकालना आपको, तुम्हारा काम है। अब चूंकि देखो एफ डैश सी है ना, अब चूंकि बोलना, चूंकि एफ डैश एक्स कितना आएगा, तो यहाँ से बोलो 2x माइनस 4 आएगा, इसलिए एफ डैश सी कितना आएगा, सी 2c माइनस 4, यहाँ से रखना पड़ेगा, और 2c माइनस 4 कितना है, 2c माइनस 4 बराबर 1 है, यही तो एफ डैश सी का मान है। और ए आएगा हमारा 2c बराबर 4 1 5, यानी कि c बराबर 5 बटे 2 2.5 आएगा, जो कि इनके बिच्चे में है। देखो संतुष्ट करता है, नहीं क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। लिखना चूंकि 5/2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 4, अतः यह लैग्रांज या मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है। खत्म बात हो गई। जो भी सवाल बच्चे हैं छोटे मोटे ना, मैंने इतना कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, आप सब करके आराम से सो खाओ पियो। अब हम पढ़ाने वाले हैं आपको अवकलन के अनुप्रयोग, अवकलन के यानी कि अवकलन की सहायता से हम बड़े बड़े कैलकुलेशन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस ये हमको पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सबको समझ में आ गया होगा, आपने लैग्रांज और रोले के प्रमेय को अच्छे से सत्यापित कर लिया होगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और हमारा वीडियो समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बता दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।